बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन समीक्षा में आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री खुर्शीद आलम जी, हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर पीयूष यादव जी, आईटी सेल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष धर्म प्रकाश चौधरी जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के महासचिव और हमारे परम मित्र श्री अतहर भाई, और अभी एक बुनकरों की समस्या को लेकर के हमारे एक बचपन के मित्र ने बड़ी चिंता व्यक्त किया है, आतिफ भाई। तो इनकी चिंता जायज है, और एक कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो आतिफ भाई चिंता मत करना, तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है। हमारे बीच में हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हमारे यासिर कलीम जी, प्रदेश प्रमुख महासचिव जाफर नकवी जी। जाफर नकवी जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और आपसे हमेशा बातचीत भी होती रही, संगठन को लेकर के भी, पार्टी को लेकर के भी, और तमाम महसूस को लेकर के भी। एक बार एक बैठक हो रही थी, ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो बातचीत होने लगी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के। तो जाफर भाई ने 2-3 प्रश्न हमसे किए, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बोले, उसका उत्तर हम देंगे। तो उसी प्रकार से हमने इनसे पूछा कि कोनो बात हो तो बताओ। तो इन्होंने कहा कि भैया कोनो बात ना हो। अरे कोनो बात हो बताए, इन्होंने पूछ ही लिया। और जब मैं इनको डिस्क्राइब करने लगा तो इन्होंने कहा कि भैया आप तो मन ऐसा कर रहा है कि कलेजा निकाल के आपको देखो। हमने कहा कि जब मधुमक्खी के छत्ता में पत्थर मारेंगे तो होगा ही क्या। तो उपस्थित हमारे सफिया नकवी जी, मुश्ताक अहमद जी, जावेद अंसारी जी, महताब अहमद जी, अफरोज खान जी, मेहंदी रजा जी, उस्मान सैफी जी, मोहम्मद उमर जी, अली नकवी जी, रिजवान नकवी जी, गुलजार हुसैन जी, जावेद खान जी, यूनुस अली जी, महताब खान जी, जाकिर हुसैन जी, मुस्तफा हसन जी, शमीर अंसारी जी, मोहम्मद असलम जी, सैयद यूसुफ अली साहब जी, इन सब के नाम पर हम चाहेंगे बार जोरदार ताली बजा के आप स्वागत कर दें। अभी मैक्सिमम साथियों का माला पहना करके, सिर दे करके इनका स्वागत किया गया, और हमने भी इनसे मुलाकात किया क्योंकि आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की संगठन की समीक्षा बैठक में पहली बार ले रहा हूं, और पहली बार के ही बैठक में जिस प्रकार की उपस्थिति आप सबकी है यहाँ पर, ये कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। और मैं यह मान सकता हूँ, यह कह सकता हूँ कि अभी हमने अपनी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक लिया था, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्य इकाई की बैठक लिया था, उसके बाद हमने श्रम प्रकोष्ठ की बैठक लिया, फिर युवा मोर्चा की बैठक लिया, फिर आईटी सेल की बैठक हुई, और आज हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक है। ये बैक टू बैक जो बैठकों का दौर है, अब तक की बैठक में सबसे शानदार बैठक हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक है। एक बार हम चाहेंगे इस हॉल में जितने लोग हैं अपना अपना स्वागत अपनी अपनी ताली बजा के करें, जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष यहाँ चारों, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांट करके संगठन का हम लोग निर्माण करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जाहिद खान जी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मध्यांचल साहब सिद्दीकी जी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बुंदेलखंड डॉक्टर रईस खान जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमांचल जो आज बैठक में नहीं उपस्थित हो पाए हैं, हाफिज गुफरान अली जी। हम चाहेंगे हमारे 3 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। ये एक छोटा सा संशोधन हम करेंगे, जैसे हमने प्रदेश के जो प्रभारी बना रखे हैं, हमारे वो प्रदेश के संगठन के प्रभारी आज के बाद से वो जाने जाएंगे। जो प्रदेश प्रभारी हैं वो प्रदेश संगठन प्रभारी के तौर पर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमने अपने
जब हम पार्टी का अधिवेशन महाराष्ट्र में कर रहे थे तो उस दरमियान हमने पार्टी संविधान में भी संशोधन किया और इसके साथ साथ पार्टी के संगठनात्मक स्ट्रक्चर पर भी हमने बदलाव लाया। तो बदलाव लाते हुए हमने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद, जो प्रदेश का प्रभारी का एक पद महत्वपूर्ण वो पद है, उस महत्वपूर्ण पद को हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करते हुए हमने प्रदेश संगठन प्रभारी और एक प्रदेश सदस्यता प्रभारी, 2 पद हमने सृजित किया। उसी में ये हमारे एक प्रदेश संगठन प्रभारी श्री जुबैर मलिक जी हैं, जो प्रदेश प्रभारी के तौर पर आप जाने जा रहे हैं। तो इनको यहाँ सभी संगठन के हमारे उपस्थित पदाधिकारी हैं, आज से ही ये संशोधित कर लिया जाए, ये हमारे प्रदेश प्रभारी नहीं बल्कि प्रदेश संगठन प्रभारी के तौर पर जाने जाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर पार्टी का है। तो जैसे इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रह जाए, संगठन के मामले में 2 पद हैं। जैसे मैं आज बैठक में आया हुआ हूं तो संगठन के मामले में 2 पद है, एक संगठन प्रभारी है और एक संगठन मंत्री है। तो जैसे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, खड़े हो जाइए। तंजीम जी ऊपर आ जाओ। ये आप प्लीज इस पे थोड़ा आ जाए, मैं एक आपका परिचय अलग से देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग पुराने मित्र हैं, साथ पढ़े हैं हम लोग। उधर खड़े हो जाइए, उधर खड़े हो जाइए, थोड़ा लोग देख भी लें, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हम लोग साथ पढ़े हैं। मैं आज पहली बार देखा कि ये कहाँ से आ गए इसमें। तो जब ये हमसे हाथ मिलाए, हमने कहा मित्र आप यहाँ, बोले भैया पार्टी के साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी जंग हो, वो जंग हम सेना के साथ साथ जब उस सेना में मित्र न हो तो उसको जीत नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों का जो मूल मकसद है, आप बैठ सकते हैं, जो मूल मकसद है उसमें अगर हमारे अजीज, हमारे परम मित्र अगर हमारा सहयोग कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम अपने यहाँ एक और हमारा मित्र है, अतः कहाँ गया, अरे इधर खड़ा है। इसके ऊपर आज हमने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है माननीय अध्यक्ष जी। 5,000 का जुर्माना गमछा न लगाने पर लगाया है। तो मैंने इस पर जुर्माना लगा दिया है 5,000, और उतने 1,000 का जुर्माना हमने अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य पर भी लगा दिया है, क्योंकि मैं जहाँ रहूं वहाँ गमछा ना हो, ये कैसे हो सकता है। अगर हम जैसे इंजन है, अगर इंजन स्पीड नहीं पकड़ेगा तो डब्बा का स्पीड पकड़ेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई रेल का इंजन है, चल रही है, अगर वही स्पीड में नहीं है तो डब्बा का चलेगा। तो मैंने अतहर भाई पर हमने कहा गया तुम्हारा मित्र हूँ, हम कहे कि नहीं मित्र अभी नहीं, जबकि गमछा और ये कुर्ता पैंट उतार दूंगा तब चलो, जहाँ चलते वहां चलते हैं हम लोग। लेकिन जब राजनीतिक कार्यों में मैं हाथ लगा दिया तो फिर उसमें कोई मित्रता नहीं। हम लोग संगठन के लोग हैं, और संगठन, जिस संगठन में अनुशासन न हो वो संगठन कभी नहीं चल सकता है। 5,000 का जुर्माना इनके ऊपर, 5,000 जुर्माना उनके ऊपर लगा दिया गया है। तो हमारे परम मित्र हम लोग साथ साथ रहे, रूम पार्टनर भी रहे, हॉस्टलर भी रहे, एक साथ हम लोग काम भी किए, पार्टी का भी काम कुछ दिन तक किए। उसका ये हमसे हमेशा पूछा करते थे खुर्शीद भाई, जब मैं हॉस्टल में थोड़ी थोड़ी मतलब ये हमारे अंदर राजनीतिक इन लोगों को झलकती थी, और ये लोग कहते भी थे हमसे, ये लोग कहते थे, ये थे आशिम थे, कादिर भाई थे, आतिफ था, और कई लड़के थे हमारे, कई मित्र थे। चंद्रेश था मेरे साथ का मित्र है हमारा, चंद्रेश भाई थे, मुकेश यादव थे, और बहुत सारे लड़के थे, और एक वसीम भैया थे, और एक वकार जी थे। तो ये सब लोग जो थे ये लोग कहते थे हमसे कि अरविंद भाई आपके अंदर जो दिखता है ना, वो यार नेता वाला गुण दिखता है। तो हमने कहा यार नेता वाला गुण इसलिए दिखता है क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे मन में रहा है कि मुझे ना नौकरी करनी है, ना पैसा कमाना है। अगर कमाना है तो नाम कमाना है, और फिर राजनीति में आकर के, और राजनीति में आकर के सिस्टम को बदलना है। जिस सिस्टम से लोग परेशान हैं, ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि सिस्टम परेशान हो जाए, लोग परेशान न रह पाए, इस तरह की व्यवस्था बनानी। और आप सबके सहयोग से, हमारे समस्त मित्रों के सहयोग से आज हम यहाँ पर हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आतिफ जो है बड़ा व्यवसायी भी हो गया है, खुर्शीद भाई ये बहुत बड़ा व्यवसायी भी है। अभी हमसे कहा हम गमछा देंगे, तो गमछा से काम थोड़ी चलने वाला है। हमने कहा संगठन गमछा थोड़ी चलता है भाई। भाई देखिए, जब मैं आपको बताऊं, आतिफ भाई बैठिए, मैंने जब ग्रेजुएशन में मैंने किताब पढ़ा आर्म्स ऑफ द मैन।
ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में एक किताब थी, अंग्रेजी से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया इंग्लिश से, तो उसमें एक किताब थी आर्म्स ऑफ द मैन। जब मैंने उसको पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद हमने देखा कि युद्ध नीति जो होती थी वो कैसे होती थी पहले। तो उसमें 3 प्रकार की सेना होती थी, एक सामने युद्ध करती थी, दूसरा पीछे खड़ी रहती थी, उसके पीछे भी एक सेना रहती थी। तो जो तीसरी नंबर की सेना थी वह सेना क्या करती थी, उनको खाना सप्लाई करती थी। युद्ध करते करते भूखा न जाए, थक न जाए बेचारा, तो वो चॉकलेट, मिठाई, खाना, पानी ये सब। और जो बीच वाले रहते थे उनको विशेष ध्यान रहता था कि मुझे हथियार सप्लाई करना है, इनको देते रहना है कि गोली बारूद तो कुछ गड़बड़ाए ना। तो हमारी तीसरी सेना में हमारे भाई साहब हैं, तीसरी सेना मतलब उधर तो खाना सप्लाई होता था, इधर कुछ दूसरा सप्लाई होगा। एक बार भाई के नाम पर जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के संगठन प्रभारी श्री जावेद अंसारी जी हैं, प्रदेश संगठन प्रभारी श्री आसिफ बेग मुगल पठन वारसी जी हैं। मैं आप सभी लोगों के नाम पर चाहूंगा बस जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। देखिए आज पहली बैठक है, हमारे जनपद के 75 जनपद के माननीय जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज लखनऊ में हम सब लोग उपस्थित हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, संगठन को बढ़ाना भी है। तो कितने लोगों को लगता है कि संगठन को बढ़ाया जाए, जरा हाथ उठा के बताइए। सब लोग संकल्पित भाव से हैं कि संगठन आगे बढ़ाना है, हाथ नीचे करिए। देखिए क्या है, मुझे याद है मैं बहुत पहले से हम आप लोगों पर बहुत अध्ययन करते हैं। माननीय मंत्री जी को मैं बार बार कहता हूं कि बाबूजी जिस दिन, मैंने कहा बाबूजी से कि बाबूजी जिस दिन ये अल्पसंख्यक समुदाय अपने हक हिस्सा अधिकार के लिए जग जाएगा, उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की होगी, इसमें कोई नहीं। मैंने अभी पत्रकार बंधुओं से कहा, यही नहीं मैं जहां भी जाता हूं, मैं किसी सेमिनार में भी जाता हूं, मैं यही बात कहता हूं कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक ठेका ले रखा है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाते रहे। आप कल्पना करिए कि जब यह देश आजाद हुआ तो उस समय आप 32% नौकरियों में थे, 32%। और आज साथियों उंगली पर भी नहीं रह गए, उंगली पर भी नहीं है। आप चाहे किसी भी जनपद की समीक्षा कर लीजिए, आपको किसी भी थाने में इंस्पेक्टर मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हर पार्टी हर नेता कहता है, जिसको सब लोगों ने समर्थन दिया वो कहते हैं कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपकी बात करेंगे। हम तो यही जानना चाहते, खुर्शीद भाई बोल रहे थे, हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, खुर्शीद भाई एकदम सत्य बात कहा। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार, कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर देखा जाए वर्तमान 2 बार की सरकार हम लोग चला रहे हैं, जब जब मुस्लिम समुदाय पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो सदन में अगर कोई खड़ा होकर बोला है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो साथियों को कहता हूं, कभी कभी हमसे जब कोई पत्रकार साथी पूछ लेता है तो हम कह देते हैं कि पूरा यूट्यूब पर 8 साल के कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी सदन में रहे, पूरे 5 साल के कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी का एक वीडियो दिखा दो यूट्यूब पर जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़े होकर बोले हो, तो मैं उसी राशि से संन्यास ले लूंगा। एक ही वीडियो। जब इनके ऊपर कोई दिक्कत हुई, जब इनके अधिकारों पर हनन हुआ, जब इनके साथ कोई समस्या खड़ी हुई, या जब भी बाहर किसी के साथ कोई गलत काम हुआ, कोई बोला या ना बोला, लेकिन सदन में हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर आंख में आंख डाल करके बोला और कहा कि भाई इस देश में अगर ये है तो इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। संविधान कहता है, देश संविधान से चलता है, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके अपना अपना योगदान है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इस लोकतंत्र को एकदम मजबूत करने के लिए सबका योगदान है। इस देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सर्व समाज के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग इस देश को आगे बढ़ाने का निरंतर सपना देखते रहते हैं। हमने मंत्री जी से कहा कि बहुत कार्रवाई में दर्ज होगा
तो इस मुस्लिम समुदाय के जो हिस्सा अधिकार पर कुठाराघात करते हैं लोग, ऐसे लोग सचेत हो जाएंगे, क्योंकि इनका अगर कोई मसीहा आज इस धरती पर है जो सदन के अंदर इनकी बात रख सकता है, तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। तमाम लोग विरोध भी करते थे, समाजवादी पार्टी के ही लोग विरोध करते थे। बाबूजी से हमारी चर्चा होती रहती थी, जब जब सदन चलता था तो बाबूजी कहते थे, हमने कहा बाबूजी हम चाहते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेंगे कम से कम इनके ऊपर विश्वास जमेगा कि कम से कम यार हमारा तो एक नेता है जो हमारे बारे में सोच रहा है। भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसमें कोई बात नहीं करता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात अगर कोई करता है आज की राजनीति में और उसको धरातल पर उतारने का कोई प्रयास करता है, तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है साथियों, इसके अलावा कोई नहीं। 27% आरक्षण का वर्गीकरण, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात अगर कोई करता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। भाई क्यों नहीं होगा? अभी तमाम मुसलमान भाई हमारे, जैसे अभी एक शासनादेश जारी हुआ सरकार की तरफ से, हम जहां जहां कार्यक्रम करने गए वहां हमारे मौलाना लोग लेकर के ज्ञापन हमारे पास आ जाते थे। अभी मैं संत कबीर नगर गया, वहां लेके ज्ञापन आ गए लोग। उसके पहले मैं बस्ती गया, वहां ज्ञापन लेके आ गए। मैं पश्चिमांचल के दौरे पे गया था, वहां ज्ञापन लेके आ गए। हमने उन लोगों से कहा कि आप ज्ञापन दे रहे हैं, आप स्वतः पर विश्वास रखिएगा, आपको विश्वास ओम प्रकाश राजभर जी पर हो चाहे न हो, लेकिन खुद पर विश्वास करिएगा। इस ज्ञापन के आधार पर माननीय नेताजी कभी भी आपका अधिकार नहीं छीनने देंगे। और ऐसी स्थिति हुई कि दसियों लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे बच्चों का भविष्य चौपट नहीं होने देगा। 4 बार की सरकार, यहाँ पूर्वांचल से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं। पूर्वांचल में जितने ये मदरसे चलते हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जितने मदरसे चलते हैं ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अटैच है। भाई इसका ध्यान क्यों नहीं आया कि एक यूनिवर्सिटी लखनऊ के तरफ उधर पूर्वांचल में भी हो जाए? आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर जनपद में मुस्लिम समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी माननीय ओम प्रकाश राजभर जमीन खुदवा रहे हैं। 2 विश्वविद्यालय नेताजी के कार्यकाल में बनेगा, 2 विश्वविद्यालय। आपने देखा होगा, अभी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, सोशल मीडिया पर आपने फोटो वगैरह देखे होंगे आप। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही प्रपोजल हम लोग लेकर के गए थे कि सर मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मदरसा चल रहा है उस मदरसे का भी एफिलिएशन विश्वविद्यालय से हो। जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इनसे भी उनका अटैचमेंट हो ताकि बच्चे उसमें जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य चौपट ना हो। दसियों लाख बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी प्रपोजल बना करके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को दे दीजिएगा, 2 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मैं देने का काम करूंगा। और उन्होंने इस बात को अभी कार्यालय पर भी कुछ लोग आए थे, हमने उनसे कहा कि चिंता ना करिएगा, चिंतन करिएगा, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर अगर सबके बारे में सोचते हैं तो सब में हमारा अल्पसंख्यक समुदाय भी है, क्योंकि वंचित वर्गों की बात होती है और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इनको हर स्तर पर आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाएगा ताकि आपके भी बच्चे पढ़ लिख करके होनहार बने। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार, एनडीए सरकार में अगर अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बने हैं तो हमारे मुस्लिम समुदाय से बने हैं, पहली बार। साथियों, हमको और ताकत देने की आवश्यकता है। हमारे खुर्शीद भाई ने कहा हमारे पास सब कुछ हो, रुपया हो, पैसा हो, सब कुछ हो, हमारे पास जमीन हो, जायदाद हो, घर हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास नहीं है तो आप जीरो हैं। आप जीरो हैं, क्योंकि कोई 10,000 करोड़, कोई 15,000, कोई 1 लाख करोड़ का मालिक हो, अगर थाने पर समस्या आ जाएगी तो थाने की समस्या का समाधान कोई धन पशु नहीं कर सकता, कर सकता है तो कोई नेता ही कर सकता है। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग आजमगढ़ जब कॉलेज में पढ़ रहे थे
जब हम लोग अतार भाई हम लोग बाहर निकलते थे, अक्सर हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते थे, तो हमारे कॉलेज के सामने एक रेलवे का दीवार था, उसी पर लिखा गया था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री। ये लोग हमसे पूछते थे कि यार सामान बनाने की फैक्ट्री है, हर चीज की फैक्ट्री है, ये नेता बनाने की फैक्ट्री कौन सी है? हमने कहा कि वो फैक्ट्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगा रखे। मैं इन लोगों को समझाता था और हमने कहा यही एक फैक्ट्री है, जहां से व्यक्ति जाएगा उसमें हम उसको तैयार करेंगे ताकि वो अपना सामाजिक अधिकार छीन सके, राजनीतिक अधिकार छीन सके, शैक्षणिक अधिकार छीन सके और नौकरियों की भागीदारी भी छीन सके। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मिलने वाला नहीं है। चाप करके लड़ करके हम लोग अपनी हिस्सेदारी को लेने का काम करेंगे। बताइए सही कहा कि गलत कहा? और आज उसी फैक्ट्री में हमने अतहर भाई को भी लाने का काम किया और उसी फैक्ट्री में पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। और उसी फैक्ट्री से लोग हमसे कहते थे यार तुम इतना तेज तैयार हो, मतलब ब्रिलियंट भी हो, आईएएस में भी तैयारी क्यों नहीं करते? हमके यार एक बार खाली मंत्री बन जाओ तो सारे आईएएस सलूट मारते हैं। हमके एक बार राजनीति में सफल हो जाओ तो आईएएस आईपीएस पीसीएस से सारे लोग आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। बगल में बापू भवन है, बगल में लोक भवन है, बगल में विधानसभा है। आप एक बार इसी में से हमारे साथी आने वाले समय में आप ही लोग विधायक हो, आप ही लोग मंत्री हो, आप ही लोग सब कुछ। मैं कह रहा हूं इस बात को क्योंकि मैं कभी किसी का अहित नहीं करना चाहता। मैंने पहले कहा, पत्रकार साथियों से कहा, अगर 32% नौकरी में मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय था तो 32% टिकट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के स्थित पंचायत चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को देने के लिए 32% मैं दूंगा। और मैं कहता हूं आओ भाई फ्रंट पर, आप लड़ो चुनाव, मैं देता हूं टिकट। मित्र कहां आप भटके हुए हो? जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था मैं देखता था कि उनके सामने लोग भिड़ाते थे, सर मर देना है जो कहीं वहां लाइन लगाए हुए हैं, चलो हमारे साथ। वहां तुम लाइन लगाए हो कि एक बार मुलाकात हो जाए तो आओ, मैं 200 बार मुलाकात कराता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से। आओ तुम, और तुम अखिलेश यादव से 5 मिनट का समय मांग रहा हूं, मैं 50 मिनट दे रहा हूं, बैठ के पूरी बात कर लो। जब तक थक नहीं जाओगे तब तक उठती नहीं जाओगे। एक बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं इजहार अली जी, जब उनको पार्टी में सम्मिलित कराने का वो हुआ, माननीय नेताजी ने हमसे कहा कि एक व्यक्ति है, इसको देखो, आप देखिए ठीक ठाक है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बोलता है, इसको पार्टी में सम्मिलित कराइए। तो उनको जब मैं बुलाया तो वो कहे कि मैसेज लिख के भेजे कि सर मात्र 2 मिनट आपसे बात करनी है। हमने कहा मैसेज लिख के भेजा कि 2 घंटा से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वो हमको मैसेज किया कि 2 मिनट सिर्फ आपका समय चाहिए और हमने उनको मैसेज लिख के भेजा कि 2 घंटा से खड़े होकर के आपको बैठ के इंतजार कर रहा हूं। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप समझाइए अपने कम्युनिटी को, अपने भाइयों को समझाइए। ये जो वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जो तमाम लोग, अभी हमारे खुर्शीद भाई ने कहा, अरे लोग योजना बनाते हैं कि कैसे डिवाइड एंड रूल हो, कैसे आपको बांटे। हम योजना यह नहीं बनाते कैसे आप एकत्रित रहेंगे, लोग योजना यह बनाते हैं कि कैसे इनको बांटोगे ताकि 2 धड़ा हो जाए आपस में, एक उधर एक इधर। तो यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको जगाने का काम करती है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो संगठन में यह बात कहती है कि आप पार्टी के लिए नहीं, आप अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपके साथ है। और इसको मजबूत करने के लिए मैंने अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमको बता रहे थे, अभी हमारे एक महिला नेत्री हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की, हमारे पूर्वांचल के अध्यक्ष जी के द्वारा भी बताया गया कि सर इन्होंने 5 रसीद काटा। वो रसीद कटी, जब रसीद के माध्यम से लोग गए, समाज में गए, उनसे बात की, तब न रसीद कटा। आज हम हाथ पकड़ के किसी को पार्टी में नहीं सम्मिलित कर सकते। आज आप इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं, पार्टी के कार्यों से प्रभावित हैं, नेताजी के विचारधारा से प्रभावित हैं। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मतलब हमारा नेता ही अच्छा है। हमारा नेता, अभी हम आतिफ भाई को बताना चाहेंगे। आतिफ भाई जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसके पहले से ही बुनकरों की बात अगर मीडिया के माध्यम से
और बड़े बड़े मंचों से किसी ने करने का काम किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया। उसी का परिणाम निकला कि बुनकरों के लिए भी सब्सिडी चालू हो गया और सब्सिडी दिलाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। मैं मऊ गया हुआ था, बुनकरों के बीच में मीटिंग थी। हम तो उस बात को नहीं याद करना चाहते। अगर काश मऊ के लोग समझ गए होते तो मऊ का एक सांसद आपका बेटा, आपका भाई रहता और पूरे देश की समस्याओं का मैं समाधान करके दिखाने का काम करता। क्योंकि कुछ काम संवैधानिक भी हो सकते हैं और कुछ काम संबंध भी से हो सकते हैं। हमारे लिए भाई, मैं उस लेवल पर जाके खड़ा हूं कि मैं अपने पहचान का मोहताज नहीं हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाय नेम बाय फेस जानते हैं, बाय नेचर जानते हैं। माननीय गृह मंत्री जी बाय फेस, बाय नेचर, बाय कैरेक्टर हर स्तर से जानते हैं। देश के जितने बड़े नेता हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मास्टरमाइंड कोई है तो वो अरविंद राजभर है। यही योजना बनाता है, वही आगे चलता है। सबको पता है, जितने राजनीतिक दल हैं इन सबको पता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के फलने फूलने की ताकत में आने का अगर कोई मास्टरमाइंड व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे खड़ा है तो वो अरविंद राजभर है। वो जैसी योजना बनाता है उस योजना में सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो खुर्शीद भाई से मैंने कहा जब पहली मुलाकात हुई, कंधे वाली बात कहे ना, खुर्शीद भाई हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में है और युवा है और देश की तकदीर और तस्वीर युवा ही बदलता है। ठीक ना? क्योंकि कहा गया है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। लड़ाई किसके लिए? आप भ्रम में मत रहिएगा कि यह लड़ाई खुर्शीद भाई के लिए, अरविंद राजभर के लिए या फिर आप अपने लिए लड़ रहे हैं। नहीं, यह लड़ाई न अपने लिए है न खुर्शीद भाई के लिए है। यह लड़ाई आने वाली नस्लों के लिए है कि उनको सारी व्यवस्थाएं प्राप्त हो, उनको धरना देने की आवश्यकता न पड़े शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर, राजनीतिक में भागीदारी के नाम पर। क्योंकि यह लड़ाई जब आज हम लड़ लेंगे तभी वो सुरक्षित भी रहेंगे, तभी वो अधिकार प्राप्त करेंगे। नहीं तो आज अगर हम चुप बैठ गए, आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रह गए तो आने वाली नस्लें साथियों हमको आपको माफ करने वाली नहीं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूं। मैं हूं ना, हमें क्या कमी है भाई? हमारे पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूरी पार्टी चल ही रही है, फिर हमको यहाँ आके भाषण देने की आवश्यकता क्या? विषय है ना, उत्तर प्रदेश में इतने मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, सारे नेता जो सत्ता में हैं वो अपने बेटों को बिजनेस में लगा दिए हैं कि माल कमाओ तुम खाली। लेकिन पहले ऐसे नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कहें पैसे से मतलब नहीं है, तुम आओ पार्टी को आगे बढ़ाओ, जितने वंचित वर्ग के लोग हैं इनको समझाओ, क्योंकि इनके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना नितांत आवश्यक है। अगर ये खुश रहे तो हम खुश रहे। साथियों, हमें संगठन को और मजबूत क्यों करना है? अरे मजबूत कैसे होगा? ये मजबूत होगा तब जब हर व्यक्ति ईमानदारी से संगठन को बढ़ाने का संकल्प लेगा। और संकल्प किस बात का है? संकल्प उस बात का कि जो भारतीय संविधान ने हमको हमारा अधिकार दिया है, जो हमें हमारे संविधान से हमको अधिकार प्राप्त होने चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, उसको पाने के लिए, उसको दिलाने के लिए हमको आपको संघर्ष करना है। मेरे नौजवान साथियों, कार्यकर्ता भाइयों, क्रांतिकारी कार्यकर्ता भाइयों, एक सदस्यता अभियान एक ऐसा माध्यम है जो हम अपने विचारधारा को हम अपने ग्रामीणों तक पहुंचा करके दल के साथ जोड़ सकते हैं। बताइए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जोड़ से बोला सही की गलत है। दूसरी बात, जब हम उनको सदस्य बनाएंगे, वो पार्टी में पदाधिकारी बनेंगे, जब पार्टी में पदाधिकारी बनेंगे तो जब वो ऐसे मीटिंगों में आएंगे तो वो यह नहीं सोचेंगे कि अकेले कैसे हो सकता है, अकेले कैसे काम होगा। जब वो देखेंगे, अरे भाई अकेले हम नहीं हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, सब लोग चाहते हैं कि भविष्य का निर्माण हो, सब लोग चाहते हैं कि आने वाली नस्लों का उद्धार हो। तो उन नस्लों के उद्धार के लिए, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव के लिए हमको आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए संगठन की बैठक यहाँ पर रखा गया है। तो बताइए, संकल्प लेते हैं हम लोग? दोनों हाथ उठा के बताइए कि हम सब लोग साथ में हैं। आप सब लोग
मेरा आपसे आग्रह है, इस खुर्शीद भाई को ताकत दीजिए। इसको ताकत मैं दूंगा, इसको ताकत मैं दूंगा। आप इसको ताकत दीजिए, मैं ताकत इनको देता हूं। और मैं इसे कहा पहले दिन, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। और आज जब इन्होंने काम किया तो आज लखनऊ के हर दीवार पर दिख रहा है खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम। आने जाने वाले लोग भी पूछ रहे होंगे कि हूं इज खुर्शीद आलम। अब आने वाले समयों में कोई हूं का प्रयोग न करे, वो कहे कि हाउ इज खुर्शीद आलम। देखो कौन आया। और हमको आपको तो फक्र होना चाहिए कि हम सबका नेतृत्व करने वाला शेर नहीं, बब्बर शेर है, जो किसी के बाप से नहीं डरता है। वो बस एक काम जानता है, सत्य है तो सत्य है, अगर गलत है तो गलत है। गलत को गलत और सही को सही कहने का हिम्मत कोई रखता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों, हमें और ताकत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आज ये कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबके चेहरे पर, सबके मस्तिष्क पर एक बदलाव दिख रहा है। और वो बदलाव राजनीति में जिस दिन एक माहौल गरमाएगा, उस दिन एक सुनामी का रूप भी पकड़ेगा और एक ऐसी हवा चलेगी कि यह हवा कहेगी कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कोई चाहिए तो ओम प्रकाश राजभर चाहिए। और जिस दिन ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश कुर्सी पर काबिज हुआ, साथियों, फिर अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेता ऐसा नेता है कि वो लंबे समय से आपके ही बीच में रह करके आपकी समस्याओं को देखने और झेलने का काम किया। और ये तभी पूरा होगा जब हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मजबूत संगठन देगा। और ये संगठन तब मजबूत होगा जब हमारा हर बूथ पर हमारा एक बूथ अध्यक्ष होगा, हर गांव में हमारा पदाधिकारी होगा, हर घर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का झंडा होगा। जब हर कार्यकर्ता के कंधे पर पीला गमछा होगा, तब जाकर के साथियों बदलाव आएगा। और वो बदलाव ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा आएगा कि ये सपा बसपा कांग्रेस का सफाया होगा और सरकार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। ये सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी आपको अपने जिले का पूरी कार्यकारिणी तैयार करनी है। 27 की कार्यकारिणी आपकी मुख्य कार्यकारिणी होगी। 18 प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी तैयार करनी है। आपके जनपद में जितने विधानसभा हैं, उस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हमको काम करना है। और हमको आपको जिस प्रकार से आज समीक्षाओं का दौर चालू है, आने वाले समयों में खुर्शीद भाई जब विधानसभा अध्यक्षों की बैठक कार्यालय पर या कहीं पर हो, तो हमारी इतने विधानसभा अध्यक्ष आ जाए कि यह हॉल भी छोटा पड़ जाए। साथियों, हमें इस पे लग करके काम करने की आवश्यकता है। आईटी सेल को मजबूत करने की आवश्यकता है। आज तो हर हाथ में एंड्रॉइड फोन हो गया है, सबके मोबाइल में व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हमको अपनी बात को उस पर भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समयों में ये सोशल मीडिया एक क्रांति का रूप लेगा। और आज हमारे पत्रकार साथियों जैसे खुर्शीद भाई, हम तो पैनल दे रहे हैं। आने वाले समयों में आप डिबेट में आप जैसे लोग भी जाएंगे और जाकर के अपनी बात, अपने समाज, अपने लोगों की बात चैनल पे रखने का भी काम करेंगे, ताकि उससे भी संदेश लोगों को जाए। बहुत सारी योजनाएं हैं और ये योजनाएं तभी सफल होंगी जब आप साथ देंगे। अगर आप साथ देंगे तो बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। तो बताइए, संगठन को मजबूत किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कितने लोग संगठन को मजबूत करेंगे? जरा हाथ उठाइए। सब लोग मजबूत करेंगे ना? आने वाले समयों में जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग बाबूजी भी इस चीज की चर्चा करते हैं कभी कभी। आजमगढ़ में कार्यक्रम था और जिस दिन कार्यक्रम था खुर्शीद भाई का आजमगढ़ में, उसी दिन हमारे चाचा जी एक्सपायर हो गए और हम लोग ले लेकर के घर चले गए। हमने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी वो खुर्शीद भाई वाला कार्यक्रम तो कर रहे हैं कि मुझे खुर्शीद पर पूरा विश्वास है
मैं जाऊं, आप जाएं या न जाएं, खुर्शीद भाई कार्यक्रम को सफल करा ले जाएगा। और जब वीडियो और फोटो आया, मैं देख करके दंग रह गया। पहली बार मैंने ऐसा पाया कि जिस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम हम लोगों के लिए रखा गया हो, उस कार्यक्रम में हम लोग नहीं गए, लेकिन हमारे माननीय पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं के देन से वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथियों, आप, हम सब लोग एक हैं। हमको, आपको, हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है और संगठन को इतना मजबूत करना है कि आने वाले समयों में हम लोग साथियों सहयोगी के तौर पर नहीं, लोग हमारे सहयोगी बनना चालू कर दें कि आप हमको सीट दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बताइए, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही की गलत? अभी हम मांग रहे हैं लोगों से कि 15 सीट दे दीजिए, 20 सीट दे दीजिए। हमें तो वो ताकत पैदा करनी है आने वाले समयों में कि लोग आके कहें, हमें वो ताकत पैदा करनी है आने वाले समयों में कि ये समाजवादी पार्टी आके कहे कि ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर जी 50 सीट हमको दे दीजिए, आपके साथ गठबंधन करके लड़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पैदा करना, और इसको कोई यह ना समझे कि असंभव है। भाई मेरे, झारखंड में एक विधायक पर सरकार बनी थी ना? एक विधायक मुख्यमंत्री बना था। ये राजनीति, ये लोकतंत्र राजनीति का प्रयोगशाला है। हर प्रयोग इसमें किए जाते हैं और ये प्रयोग आने वाले समयों में भी होगा और वह प्रयोग मैं करूंगा और मेरा प्रयोग कभी असफल नहीं होगा। वह प्रयोग जो मैं प्रयोग करूंगा, क्योंकि आज तक जितना हमने प्रयोग किया है वह प्रयोग कभी असफल नहीं हुआ है। आने वाले समयों में मेरा ये प्रयोग होगा और वह प्रयोग में कभी असफल नहीं होने दूंगा और आपको वो काम करके दिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि 4 बजने वाला है, अभी हमको मऊ और बलिया भी जाना है। मैं आज आपके इस कार्यक्रम में, खुर्शीद भाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके सभी अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई, आप सब लोग उपस्थित हुए। 4 से 5 महीने बाद जिला पंचायत का चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी 25 में होने वाला है। खुर्शीद भाई, जहां जहां लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबको एक्टिव करिए, सभी कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए, पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ लगा दीजिए और जहां जहां प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं सबका लिस्ट तैयार करिए। आने वाले समयों में सबसे पहले इनको राजनीतिक भागीदारी देने का काम राजनीतिक भागीदारी हो गया। जब आप जिले के सदन में जाएंगे, जब सदन में जाएंगे तो अपने लोगों की रक्षा, सुरक्षा, अपने लोगों के हितों की बात करेंगे, उनकी व्यवस्थाओं की बदलाव की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात आप करेंगे। जब उनके अधिकारों की बात आप करेंगे तो सदन के अंदर जो नियम कानून बनेगा, जो हिस्सा अधिकार की बात होगी, वो धरातल पर आकर के उनको फलीभूत करने का भी काम करेगी। इसलिए आप तनिक भी परेशान ना हो। और रही बात थाना की, तहसील की, तो इसके लिए तो हमारे नेता काफी हैं और इसके लिए तो पीला गमछा ही काफी है। हमारे संभल के हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आए हैं, संभल के माननीय जिलाध्यक्ष जी आए। संभल में घटना घटित हो गई शुरू में, और पत्रकार साथियों ने खबर चलाया कि राजभर जी ने कहा कि पीला गमछा लेके थाने में जाओ, उस गमछे में मेरा चेहरा आएगा। और पत्रकार साथी खबर दिखाने लगे कि हमारे जिलाध्यक्ष को ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन वह खबर तो चली, लेकिन दूसरी वाली खबर पत्रकार साथी नहीं चला पाए, क्योंकि वो चला तो दिए, एक्शन तो हो गया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या आया इसको नहीं दिखा पाए। और रिएक्शन उसका यह आया, जो पीले गमछे को उतारवाने का काम किया था, उसकी वर्दी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उतारने का काम किया। एक बार पूरा थाना मैंने लाइन हाजिर कराने लगा, जाओ घर, तुम्हारा काम खत्म। और तब से लेके आज तक अभी उसका जवाब नहीं दे पाए। तो कार्यकर्ता साथियों, जिसके पास क्रांतिकारी कार्यकर्ता हो, जिनके पास इतने ज्यादा कार्यकर्ता हो, उनका मनोबल कोई कभी नहीं तोड़ सकता है। और राजनीति में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, राजनीति चोट और अपमान सहने की शक्ति देता है, और चोट और अपमान सह लिया गया तो फिर राजनीति में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे
हम लोग एक्सप्रेसवे से आते हैं, कुछ लोग आगरा एक्सप्रेसवे से आए होंगे, कुछ लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए होंगे, कुछ लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आए होंगे। वह एक्सप्रेसवे पर जब आप चलते हैं तो कहीं ब्रेकर नहीं मिलता है, लेकिन ब्रेकर मिलता है आपको हमेशा जागरूक करने के लिए। आप देखते होंगे जब आपकी गाड़ी 120, 125, 140 की स्पीड में गुजरती है तो जगह जगह पर 5-6 लेयर का एक स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है कि जब आप कंटिन्यू स्पीड में चलेंगे कहीं आपको नींद न आ जाए, इसके लिए स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाता है जो छोटे छोटे रहते हैं। जब उसमें से गाड़ी गुजरती है तो घरघराता है जोर से, वो एक्सप्रेसवे का स्पीड ब्रेकर है। जब आप 2 लेन पर चलते हैं खूब तेज चलिए तो आगे भी स्पीड ब्रेकर है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं कहीं रेलवे क्रॉसिंग भी आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप अपने दिनचर्या में प्रयोग होने वाली चीजों से अपना राजनीतिक ज्ञान लेना चालू कर देंगे, उसके बाद आपको कोई राजनीति में पीछे नहीं कर सकता है। साथियों, मेरी सफलता का मूल राज यही है कि मैं खुद से सीखता हूं, मैं खुद से सीखता हूं। आप बताइए, ये कभी किसी ने कहा था क्या कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ब्रेकर कहां होता है? लेकिन आपको जागरूक करने के लिए जागते रहिए, जागरूक रहिए, उसके लिए भी छोटे छोटे यंत्र लगाए गए हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं कि आप जागते रहिए। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हमारे आने के पहले बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा, हमारे बुंदेलखंड के साथी प्रमुख महासचिव साथी थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया बोले, बहुत सारी चीजें उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए बोल दी है। हमने माननीय अध्यक्ष से हमने कहा कि आप किस पद पर हैं, उन्होंने बताया हमको। हमने कहा क्या गजब बोले हैं, मतलब कार्यकर्ताओं का जो मूल मंत्र होता है वो आपने बखूबी कहने का काम किया। हम चाहेंगे अपने स्थान पर खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बेहतर तरीके से आपने उस बातों को रखने का काम किया जो संगठन की बैठक में होना चाहिए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत बखूबी कम शब्दों में अच्छी बातों को रखने का काम किया। हमारे माननीय प्रमुख महासचिव जी, संगठन मंत्री जी अपनी बातों को कम शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से रखने का काम किया। हम तो आने वाले समयों में साथियों बड़े बड़े मंचों से भी हम आप जैसे लोगों को बुलवाने का काम करेंगे ताकि लोग समझे इस बात को कि अल्पसंख्यक समुदाय मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। और मैंने जो निर्देश दिया अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, बहुत सारे ऐसे निगेटिव चीजें हैं जिसको विपक्ष बढ़ावा देता है, उसको बढ़ावा देने से रोकना पड़ेगा और अपने लोगों को शिक्षित संगठित करके आगे बढ़ने का अवसर देना पड़ेगा। क्योंकि जब शिक्षा होगी तभी वो अपने अधिकारों को जान पाएगा, और जब शिक्षित होगा तो वह संगठित रहेगा, और जब संगठित रहेगा तो उसका हिस्सा अधिकार भी प्राप्त होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा धन्यवाद देते हुए सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जय सुहेलदेव से अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।